हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम 18वां अध्याय कर रहे हैं। 35 सूत्र हो चुके हैं। आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं। उसके आगे ही कंटिन्यूएशन है। और आप सभी को पता है ये अध्याय 18वां अध्याय बहुत बड़ा है। टोटल 100 सूत्र हैं। तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो भी हम समझ सकते हैं वो ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। संसार को, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। न आपनोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ अभ्यास रूपिणः धन्या विज्ञान मात्रेण मुक्तः तिष्ठति अविक्रयः। भावार्थ जानते हैं, यानी अर्थ जानते हैं। अज्ञानी जीव अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं करता है, जबकि अभेद ज्ञान रूप विशेष ज्ञान से मुक्त हुए तत्वज्ञानी कोई कर्तव्य आदि कर्म न करते हुए स्वयं के स्वरूप में स्थित रहते हैं। वे धन्य होते हैं। व्याख्या जानते हैं। आत्मा हमारा स्वभाव है, बस उसे जानने की आवश्यकता होती है। जिस मनुष्य ने उस आत्मा को जान लिया, उसने उस परमात्मा को भी जान लिया। वह शुद्ध स्वरूप ज्ञान रूप हो जाता है। फिर करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। ठीक है, यही बता रहे हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो फिर करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। ठीक है, संपूर्ण भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। यही मुक्ति है। परंतु अज्ञानी मनुष्य अभ्यास के द्वारा इन बंधनों को काटने का प्रयास करता है। चूँकि बंधन वास्तविक नहीं होता, कह रहे कि चूँकि बंधन वास्तविक नहीं होता है, भ्रम मात्र होता है, अज्ञानतावश है, इसलिए अभ्यास अनावश्यक था। कह रहे कि इसका मतलब ये है कि जब बंधन है ही नहीं तो प्रयास क्या हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। वही बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, इसलिए अभ्यास अनावश्यक है। ये बंधन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो स्वयं ही टूट जाएंगे। भ्रम मात्र था जो मिट गया है। स्वयं के सागर में डुबकी लगाना मोक्ष है। अभ्यास की ज़रूरत तैरने के लिए होती है, डूबने के लिए किसी प्रकार के कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ एक बार छलांग मारने का साहस होना चाहिए, आगे सब अपने आप होता जाता है। आत्मज्ञान तथा मोक्ष प्राप्ति हेतु स्वयं को समर्पण की भावना से मात्र छोड़ने की आवश्यकता होती है। आधार रहित होने की मात्र आवश्यकता होती है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चेष्ट भाव से स्वयं को समर्पित कर देना है। आगे अस्तित्व स्वयं अपने आप को संभाल लेगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। क्रिया से बाह्य ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का मार्ग क्रियाहीन होता है। 37वां सूत्र देखते हैं, यानी 37वां। मूढ़ न आपनोति तद ब्रह्म यतः भवितुम इच्छित अनिच्छपि धीरः ही परब्रह्म स्वरूप भाग। और जानते हैं, अविवेकी मनुष्य कभी भी उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता है जिसके समान होने की वह कामना करता है, जबकि तत्वज्ञानी न चाहता हुआ भी परब्रह्म स्वरूप में स्थित होने वाला होता है। व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार एक शेर का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर स्वयं को भी भेड़ समझने लगता है, यानी यहाँ पे वो एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार आप जिस माहौल में रहते हैं, मान लीजिए कोई शेर का बच्चा है, बचपन से ही आ गया है और भेड़ों में रह रहा है, तो उसे भी क्या लगता है कि वो भी भेड़ ही है। उसे शरीर से भी यही लगता है कि वो भेड़ है, क्योंकि वो उनके समूह में रह रहा है। लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे पता चल जाता है कि वो शेर है। वही बता रहे हैं। उसे यह भ्रम हो जाता है कि मैं भेड़ हूँ। परंतु जब वह अपना चेहरा देख लेता है, जब वह रक्त का स्वाद चख लेता है,
तो उसके भेड़ होने का भ्रम मिट जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। उसके भीतर का सिंहत्व जागृत हो जाता है, इसलिए उसे किसी तरह के कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई अभ्यास साधना नहीं करना पड़ता है। सिर्फ स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने मात्र से ही उसकी भेड़ होने की शंका विनष्ट हो जाती है। वैसे ही ज्ञानी को सिर्फ अपना स्वरूप पहचानने की आवश्यकता होती है, फिर सारे भ्रम स्वतः ही मिट जाते हैं और वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। यह जीव ब्रह्म बनता नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म होता ही है, जिसे वह पहचान लेता है। अगर शेर भेड़ ही होता तो फिर चाहे वह कितना भी योगाभ्यास कर ले, ठीक है, क्यों ना करे, वह शेर नहीं बन सकता। कह रहे हैं कि अगर आप वो हो ही नहीं तो कितना भी अभ्यास आप करेंगे, आप वो बन नहीं पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि ये ज्ञान इसीलिए संभव है क्योंकि आप आत्मस्वरूप ही हो, खुद को भूल गए हो बस कुछ क्षणों के लिए, और ये क्षण युगों युगों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, एक तरह से विस्मृति हो गई है। याद से ही हमें परमात्मा को याद करने से ही काफ़ी कुछ लाभ मिलता है, उसके स्वरूप का ज्ञान होता है, खुद के स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे जानते हैं। चाहे वो कितना योगाभ्यास क्यों न करे, वो शेर नहीं बन सकता। महर्षि यही कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वह ब्रह्म कभी नहीं हो सकता है, परंतु वह ब्रह्म ही है, इसलिए अपने स्वरूप को पहचान लेने मात्र से ही ब्रह्म हो जाता है। किसी प्रकार की कोई साधना अभ्यास नहीं करना पड़ता है, सिर्फ निश्चय पूर्वक जान लेने से हमारे क्या होते हैं, भ्रम समाप्त हो जाते हैं और हम ब्रह्म बन जाते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे जो उच्चारण में जो होता है ना, वो कई बार क्या होता है कि भ और ब का जो उच्चारण है वो एक जैसा साउंड करता है, तो इन्हीं को हम होमोफोन्स कहते हैं ना इंग्लिश में, कि उच्चारण मतलब सेम सा हो जाता है, तो वही चीज़ है। तो कई बार वो भ्रम और ब्रह्म, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक होता है। 38वां सूत्र देखते हैं। निराधारा ग्रह व्याग्रह मूढ़ः संसार पोषकः एतस्य अनर्थ मूलस्य मूलच्छ छेदः कृता बुद्ध है। और जानते हैं, इस आधारहीन दुराग्रह युक्त जगत का पोषण करने वाला अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का जड़ सहित नाश बुद्धिमान ज्ञानियों द्वारा किया गया है। व्याख्या जानते हैं। संसार का आशय इस भौतिक जगत से नहीं है, अपितु हमारे अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह इत्यादि का जो संसार बनाया है वह आधारहीन है। इस प्रकार निर्मित संसार का कोई ठोस शाश्वत आधार नहीं होता है। यह सब भ्रांति युक्त है, मायाजाल है, दुराग्रह युक्त है। हमारे झूठे आग्रहों से ही जगत में दुख, सुख, प्रसन्नता, शोक का अनुभव होता है। अगर संपूर्ण दुराग्रह तथा पूर्वाग्रह शांत हो जाए तो संसार में भी शांति का अनुभव हो सकता है। हमारे दुराग्रह के कारण ही संसार अनर्थ का मूल बन जाता है। इसमें कुछ भी अर्थ ज्ञात नहीं होता है, प्रयोजन रहित हो जाता है। सभी अनर्थों के कारण रूप इस संसार का जड़ सहित नाश बुद्धिमान ज्ञानी ही अपने ज्ञान के द्वारा करते हैं, क्योंकि उसी को इसकी वास्तविकता का पता चलता है। यानी यहाँ ये बता रहे सिर्फ ज्ञानियों को ही वास्तविकता का पता चलता है, इसीलिए वो अपने बंधन काट पाते हैं, इसीलिए वो संसार को झुठला पाते हैं और इसीलिए उनको अंततः मोक्ष यानी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वही हमारा ध्येय है। ओके, इसलिए ज्ञानी ही अनर्थ का मूलाधार मानकर इससे संबंध तोड़कर आत्मा से अपना नाता जोड़कर सुख तथा शांति का अनुभव करता है, जबकि अज्ञानी इस ज्ञान से अपरिचित होता है। इसलिए वह इस आधारहीन तथा अनर्थ मूलक जगत का ही पोषण करता है। वह आत्मा के सुख के अभाव में विषय आनंद को ही सुख मानता है, यानी विषयों का आनंद को ही सुख मानता है, परंतु आत्मा आनंद प्राप्त होने पर वह विषय आनंद को अनुपयोगी समझकर छोड़ देता है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आपने इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीखा होगा। विचारों में निश्चित ही परिवर्तन आपके आ रहा होगा अगर आप इस ज्ञान को नियमित रूप से फॉलो कर रहे हैं। जब आप रोज़ रोज़ करते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो आपके अनुभव में आने लगता है, वो आपके विचारों में, आपकी पर्सनालिटी में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसीलिए और आपके अंदर आप कुछ भी गलत करने जाएंगे ना, तो एक अंदर से अंतरात्मा आपको बताती है कि ये नहीं करना है। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को सत्कर्म की ओर जोड़ना, लोगों को अध्यात्म से जोड़ना, लोगों को अपने जीवन में जो उनकी इतनी निराशा है, इतना दुख है, इतना जो तृष्णा में वो जो जी रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं काटना इस चैनल का उद्देश्य है, इस ज्ञान का उद्देश्य है। अभी हम अष्टावक्र गीता कर रहे हैं, इससे पहले हमने यथार्थ गीता किया था। इसके आगे ये जब समाप्ति की ओर जाएगा तो उसके नेक्स्ट हम कोई नया ग्रंथ हम लेंगे, या कोई अच्छी से कोई भी किताब जिससे हमारा ज्ञान वर्धन होगा वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का माहौल अच्छा रखिए, अपनों को खुशी पहुंचाते रहिए। किसी को दुख देने का कोई मतलब नहीं है। जब आप दुख देते हैं तो सबसे पहले दुख आपको मिलता है, तब आप दूसरों को दे पाते हैं, ठीक है। जो आपके पास है नहीं वो आप दूसरों को देंगे कैसे। तो ये एक परम ज्ञान जो आपको मिल रहा है यहाँ पे, उसका आनंद लीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए, खुश रहिए, आसपास का माहौल अच्छा रखिए। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।